उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 5 महीने पूरे कर चुकी है, 6वां महीना चल रहा है। कहा जाता है कि कोई सरकार कुछ चिन्हित चेहरों के साथ, जिसको हम साहित्यिक भाषा में सरकार के नवरत्न कहते हैं, उनके साथ चलती है। आज पावर सेंटर में ब्यूरोक्रेसी के कुछ नवरत्नों की बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि कुछ जो नवरत्न पहले से थे उनकी विदाई हो गई, उनकी जगह कुछ नए नवरत्न आ गए हैं। उन नए चेहरों से आपको वाकिफ कराना है, रूबरू भी कराना है। बात सबसे पहले आती है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अवनीश अवस्थी का जो रिटायरमेंट था वो बहुत सारे परिवर्तन लेकर आया। अवनीश अवस्थी गए तो फिर नवनीत सहगल भी निपट गए, फिर अगला नाम आ गया अमित मोहन प्रसाद का। इन तीनों को आप योगी के नवरत्न में शामिल कर सकते हैं, जब वो पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 शुरू हुआ तब तक थे। लेकिन अब इन 9 पावरफुल अफसरों की कहानी बदल गई है। आप इन 9 अफसरों को टीम 9 से जोड़कर न देखिएगा। टीम 9 में अफसर अलग हैं और 9 पावरफुल अफसरों की कहानी अलग है, क्योंकि वो टीम 9 के लोग सरकारी कामकाज के लिए हैं। यहाँ बात सरकार के भरोसेमंद और चहेते अफसरों की होगी, जो योगी को बेहद पसंद हैं, उनके निकट माने जाते हैं और हाल के दिनों में मुख्यमंत्री का उन पर तेजी से भरोसा भी बढ़ा है। सबसे पहले अगर हम सीएम योगी के नवरत्नों की बात करें तो पहले नंबर पर आज भी एसपी गोयल यानी कि शशि प्रकाश गोयल कायम है। लेकिन जहां अवनीश अवस्थी थे, अब उनकी जगह पर संजय प्रसाद आ गए हैं। वो इस समय उत्तर प्रदेश के बेहद ताकतवर दूसरे नंबर के अफसर गिने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर यूपी के एपीसी मनोज कुमार सिंह के नाम की चर्चा है। वो भी योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद अफसर हैं। मुख्यमंत्री उनको ध्यान से सुनते हैं, उनकी सलाह को मानते हैं। इसी के पैरेलल में डीजीपी डीएस चौहान का भी नाम है। वो भी एक नया चेहरा है योगी के नवरत्न में और इस सरकार को चलाने में। डीएस चौहान जो पुलिस महकमे के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, विजिलेंस के भी वो डीजी हैं, इंटेलिजेंस भी उनके पास है। वो योगी के नवरत्नों में से इस समय एक है। कानून व्यवस्था को संभालने का संपूर्ण जिम्मा उनके ऊपर है। आज योगी सरकार के इन 4 के अलावा कुछ और खास अफसर ऐसे हैं जो शासन में अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। उनके पांव को कोई हिला नहीं पाया, बहुत मंत्री चाहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कहा जाता है कि उनका सीधा कनेक्शन है, यानी कि सीएम उनके कामकाज पर सीधी निगाह रखते हैं। उसमें जो सबसे चुनिंदा 2-3 नाम हैं वो हैं संजय भूस रेड्डी, जो गन्ना चीनी विभाग के साथ आबकारी के एसीएस हैं, बिजली विभाग के चेयरमैन एम देवराज, यूपी के आईआईडीसी अरविंद कुमार और सबसे चर्चित नाम उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव। ये जो नवरत्न हैं यही अब सरकार चलाते हैं। यही उत्तर प्रदेश के विकास की, गति की, तरक्की की अब सब इन्हीं के निर्णयों पर निर्भर करता है। यही क्रियान्वयन कराते हैं। योगी की ये नई मंडली, योगी के ये नए नवरत्न अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट की वजह से बदल गए हैं। अवनीश अवस्थी गए तो उसके साथ साथ नवनीत सहगल भी चले गए, जिनको कई सारे जगहों पर विवादों में उनका नाम आ रहा था। जो तीसरा नाम आया अमित मोहन प्रसाद का, वो अचानक कैसे हुआ, इस पर लोग कयास लगा रहे हैं। क्योंकि अमित मोहन मुख्यमंत्री के काफ़ी भरोसेमंद हो चले थे। स्वास्थ्य में उनका डिप्टी सीएम के साथ जो पंगा था, जिसको लेकर तालमेल का अभाव बताया जा रहा था, वो भी सुधर रहा था। फिर अचानक से उनको कम महत्व के एमएसएमई विभाग में डाल दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री कुछ उनसे नाराज हुए हैं। ये 3 तो गए, उनकी जगह पर जो नए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 ये लोग आ गए। इनसे आज आप रूबरू हुए तो ब्यूरोक्रेसी में अब यही जो नवरत्न हैं
यही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थितियां नहीं बदली, चाहे अनुराग श्रीवास्तव को आप देख लीजिए, चाहे संजय भूसरेड्डी को देख लीजिए, चाहे आप एम देवराज को देख लीजिए। मंत्री कहे, कोई विधायक कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बेअंदाज, वो बेखौफ निश्चिंतता के साथ अपने विभाग को मनमाने ढंग से चला रहे हैं। दाग अगर लगे भी तो दाग अच्छे हैं, उन पर लगने वाले दागों की कोई परवाह नहीं करता। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही, लेकिन आज सत्ता पर व्यंग्य और कटाक्ष के साथ साथ कुछ प्रेम मोहब्बत की बातें भी मंजर भोपाली की इन लाइनों में आपको सुनने को मिलेंगी कि बेज़मीरी का कोई काम नहीं कर सकता, जिंदगी मैं तुझको नीलाम नहीं कर सकता। देखकर तुझको तड़पता हूँ मैं दिल ही दिल में, क्या करूँ इश्क को बदनाम नहीं कर सकता। और दिल भी क्या चीज़ बनाई है खुदा ने यारों, कि एक लम्हा भी ये आराम नहीं कर सकता। नमस्कार।